नमस्कार, दिस इज सत्यम श्रीवास्तव. Today I am talking about भगवान परशुराम जी. In my last video I talked about अश्वत्थामा. People appreciated me, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. तो आज मैं भगवान परशुराम जी के बारे में बात करूंगा जो विष्णु जी के छठे अवतार हैं. अब परशुराम जी के बारे में लोगों को इतना नहीं पता है. लोग भगवान राम के बारे में जानते हैं, भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं. परशुराम जी के बारे में इतना लोगों को ज्ञान नहीं है क्योंकि वो बहुत वायलेंट थे. अब वायलेंट क्यों हुए मैं बताऊंगा आगे. तो परशुराम जी की कहानी स्टार्ट होती है. पहले इनका जन्म कहाँ होता है? तो इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश में. एक जगह है जनापाव, उसका नाम ही ऐसा है कि आप जान ही पाओगे. हिल साइड एरिया है जनापाव, वहाँ उनका जन्म होता है. और इनकी माता का नाम होता है रेणुका. इनके पिता हैं जमदग्नि ऋषि और वो सप्त ऋषियों में आते हैं. सप्त ऋषियों की कहानी ये है कि जब धरती पे जल प्रलय हो गया था तो विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार आया था. इसकी कहानी में डिटेल में बताऊंगा. तो मत्स्य अवतार जब आया तो सातों ऋषियों को और जो सूक्ष्म जीव हैं उनको अलग से नाव में लेके मत्स्य अवतार चला गया था ताकि पृथ्वी को दोबारा से बनाया जा सके, बसाया जा सके. और सप्त ऋषियों की कहानी भी यही होती है कि वो नॉलेज को पास ऑन करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. तो जमदग्नि जी ऋषि जो ऋषि हैं उनके पिता वो सप्त ऋषि हैं. तो परशुराम जी की वो कुछ अलग करना चाहते थे बचपन से ही. तो उन्होंने शिव जी की बहुत तपस्या की. बहुत शिव जी बहुत प्रसन्न हुए. तो शिव जी ने उनको परशु दिया, एक्स दिया, एंड दैट बिकेम हिज प्राइमरी वेपन. तो फिर वो एक्स जो है उनका प्राइमरी वेपन बन गया. उससे बाद वो परशुराम हो गए. जन्म से उनका नाम सिर्फ राम था, परशुराम नहीं था. तो जब दैट एक्स वॉज गिवन टू हिम बाय लॉर्ड शिव तो उसके बाद से उनका नाम परशुराम हो गया. पहले वो राम थे जन्म से. तो उनकी ज़िंदगी में घटना घटती है. वो इतने वायलेंट कैसे हो गए? घटना ये घटती है कि कार्तिवीर अर्जुन, सहस्त्र अर्जुन, तो वो क्षत्रियों का अधिपति था. और हाँ, परशुराम जी जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे. वो कहानी सत्यवती की है, फिर कभी बताएंगे हम. तो फिर जब इनके पास जमदग्नि जी के पास ये इनका आश्रम था और इनके पास एक गाय थी, कामधेनु गाय, जो भगवान इंद्र ने इनको दी थी. तो जो कार्तिवीर अर्जुन है वो किसी तरह आश्रम में आते हैं. तो जब इनका वैभव देख के उनको बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं वो. अब जब कामधेनु गाय है तो ऑफकोर्स आपके पास सब कुछ होगा. तो वो उस गाय को चुरा ले जाते हैं कार्तिवीर अर्जुन. तो फिर क्या होता है, परशुराम उनको मार देते हैं और उस गाय को वापस ले आते हैं. जहाँ तक ठीक था. लेकिन जो कार्तिवीर अर्जुन के पुत्र हैं, रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए, ये जमदग्नि ऋषि को मार देते हैं परशुराम की अनुपस्थिति में. वो वहाँ नहीं होते हैं और उनका सर भी उठा ले जाते हैं ताकि दोबारा से रिसरेक्ट ना हो पाए. तो फिर ये दैट इंसिडेंट ट्रिगर्ड परशुराम एंड ही बिकेम व्हाट ही बिकेम. देन आफ्टर दैट ही बिकेम वेरी वायलेंट पर्सन. फिर वो उनके पुत्रों को, मतलब सारे क्षत्रियों को उनको क्षत्रियों का मतलब विनाश कर देते हैं 21 बार, वो भी इस पृथ्वी से. मतलब वो बहुत, इट इज़ लाइक दीज पीपल दे वर टायरेंट्स, दे वर डूइंग एट्रोसिटीज़ ऑन इनोसेंट पीपल. मतलब जब जमदग्नि जी को मार सकते हैं जो सप्त ऋषि में हैं, तो परशुराम जी को लगा कि ये जो इनोसेंट लोग हैं जो बिल्कुल आम आदमी की तरह जीते हैं, उन पे कितना अत्याचार करते होंगे ये लोग. तो फिर इन्होंने क्षत्रियों का विनाश कर दिया 21 टाइम्स. पूरा तहस नहस कर दिया. बहुत वायलेंट हो गए, बहुत ज़्यादा. तो ये इनकी लाइफ में एक घटना घटती है. इसी वजह से इतने वायलेंट हो जाते हैं कि उनकी पिता जो जमदग्नि जी हैं उनको मार देते हैं, कार्तिवीर अर्जुन के जो पुत्र हैं. तो ये कहानी है, इसीलिए वो इतने वायलेंट हो गए थे. अब दूसरा फिर इनका आता है त्रेता युग में. त्रेता युग में आते हैं जब धनुष टूटता है. बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत सीखने वाला भी है. सुनहु राम जो शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा. अब ये इंसिडेंट आप देखिए, बड़ा ही सीखने वाला है. परशुराम बहुत क्रोध में है, लक्ष्मण खड़े हैं, राम खड़े हैं और बहुत गुस्सा कर रहे हैं. अब यहाँ पे मैं ग्राम 2 पोस्ट सावर, थाना असवा, जिला उन्नाव से आता हूँ. तो मैंने बहुत बार परशुरामी देखी है अपने गाँव में, तौरा में, मामा के हाथ में बहुत बार देखी. तो बहुत अच्छा संवाद होता है. तो बहुत गुस्से में बोल रहे हैं परशुराम, गुस्सा दिला रहे हैं लोगों को और वो तो खुद ही गुस्से में हैं. लेकिन लक्ष्मण यहाँ रिएक्ट कर देते हैं. मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अब माने.
बहु धनोही तोरी लरिकाई, कबहु न सृष कीन्ही गोसाई। मतलब बहुत सारी धनुइयाँ हमने बचपन में तोड़ी, कभी कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि देखिए, रिस्पॉन्ड इज़ ब्यूटीफुल, रिएक्शन इज़ डेट्रीमेंटल। बहुत बार आपको लाइफ में ऐसा आएगा, लोग आपको क्रोध दिलाएंगे, लेकिन आपको क्रोध नहीं करना होता है, क्रोध पे कंट्रोल करना होता है। और क्रोध आपको सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर ले जाएगा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ विनाश की ओर। मैं एक दो बार जेल में मिलने गया हूँ लोगों को, तो मैंने देखा है वहाँ पे सिर्फ यंग लोग बंद हैं। यंग लोग किस लिए बंद हैं? क्रोध की वजह से। कुछ कर दिया, वो तो बंद ही है, पूरी फैमिली सफ़र कर रही है उसकी वजह से। तो क्रोध आपको सिर्फ विनाश की ओर ले जाता है। और कोई इंसान अगर हम्बल है, पोलाइट है, काइंड है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है। तो भगवान राम वहाँ पे खड़े हैं, तो वो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए, लॉर्ड राम ही मे डू एनी लीला एक्सटर्नली, बट इंटरनली ही सर्वज्ञ, ही नोज एवरीथिंग। तब बताते हैं वो, बहुत ही विनम्र, अति विनीत मृत शीतल वाणी, बहुत ही प्यार से बताते हैं कि मैं भी विष्णु जी का ही अवतार हूँ। एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब भगवान विष्णु के दोनों अवतार आमने सामने हैं, परशुराम जी भी और भगवान राम भी। तो बताते हैं कि परशुराम जी को नहीं पता ना कि वो स्टाफ के आदमी है, उनका भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। तो फिर वो प्रणाम करते हैं, अपना रूप भी दिखाते हैं। तब परशुराम जी को एहसास हो जाता है कि फिर वहाँ पे उनको लगता है कि ये जो क्षत्रिय है, भगवान राम भी सूर्यवंशी थे, क्षत्रिय थे, ये अच्छा है, ये लोगों का भला करेगा, ये कुछ गलत नहीं करेगा। मतलब इट इज़ माई इंटरप्रिटेशन दैट परशुराम जी ही मस्ट हैव हैड रियलाइजेशन दैट भगवान राम, दिस क्षत्रिय इज़ रियली गुड, ही विल डू वेल बीइंग टू द पीपल। तो फिर उनका वहाँ पे काम खत्म हो जाता है। और लास्ट में कहते हैं कि बहुत कहो अनुचित अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भाता। ये फिर वो फिर चले जाते हैं। फिर उनका काम आता है द्वापर युग में, उनकी भीष्म पितामह से लड़ाई हो जाती है, अम्बा को अस्वीकार किए जाने पर उनसे लड़ते हैं। फिर उनको शस्त्र विद्या सिखाते हैं, द्रोणाचार्य को सिखाते हैं, कर्ण को भी सिखाते हैं वो परशुराम जी। फिर उनका वो सिखाने के बाद वो भी वहाँ भी उनका काम चलता रहता है। मतलब उनका काम बदल गया, वो गुरु बन गए, वो सिखा रहे हैं लोगों को। अब जो कहानी लोगों को मोस्टली पता ये है कि लोग ये जानते हैं कि भगवान परशुराम ने अपनी माँ का वध कर दिया था, अपनी माँ का गला काट दिया था। ये बात भी सही है। तो कहानी ये है कि एक बार रेणुका जी पानी भरने जाती हैं, तो वहाँ पे एक पुरुष को देख के इनके मन में गलत विचार आ जाते हैं। और जमदग्नि जी सदृश्यों में आते हैं तो वो देख लेते हैं अपनी दिव्य दृष्टि से। जब वो वापस आते हैं तो परशुराम की माँ का वध कर दो, लेकिन कोई नहीं करता। और परशुराम जी जब लास्ट में उनका नंबर आता है, एंड परशुराम जी बहुत ही पितृभक्त थे, पिता की आज्ञा मानते थे। एंड ही न्यू दैट कि इफ़ आई डिड नॉट डू दिस आई वुड बी कस्ड। तो उन्होंने फिर पिता की आज्ञा मानते हुए माता की ही कट हिज मदर्स हेड विद दैट एक्स, काट दिया। तो इस पर बहुत खुश हुए जमदग्नि जी। उन्होंने कहा मांगो, क्या मांगते हो? उन्होंने कहा कि पिताश्री आप माँ को जिंदा करिए वापस, और माँ की स्मृतियों को भी भुला दीजिए कि मैंने एक माँ, अपनी माँ पे प्रहार किया। वो जिंदा कर देते हैं, लेकिन ये बात उनको बड़ी ग्लानि होती है इस बात की कि मैंने अपनी माँ पे प्रहार किया। और ये सब हम लोग भी जानते हैं, कभी आप अपनी माँ को गुस्से में कुछ कह दें तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं कहना चाहिए था। फिर वो कहते हैं कि इस पाप से मैं कैसे मुक्ति मिले मुझे। तो अरुणाचल प्रदेश में लोहित जगह है, वहाँ पे परशुराम कुंड बना हुआ है, तो वहाँ जाते हैं, वो नहाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप नहाते हैं तो सारे पाप आपके मुक्त हो जाते हैं। इसी कहानी यहाँ है। तो फिर वहाँ वो उनका कुंड बना हुआ है। तो ये कहानी परशुराम की माता से रिलेटेड है, जब उनका वो वध कर देते हैं। तो हमें दोनों पक्ष देखने चाहिए, ऐसा क्यों हुआ था। परशुराम बहुत पितृभक्त थे, वो लोगों की आज्ञा मानते थे। एक कहानी और सुनी होगी आपने कि जब अंतपुर में जब वो प्रवेश कर रहे थे भगवान शिव से मिलने के लिए, तो भगवान गणेश रोक देते हैं उनको, ये गुस्सा हो जाते हैं। अब भगवान गणेश शिव जी के पुत्र हैं, तो शिव जी गुस्सा, तो भगवान गणेश गुस्सा आता है, तो वो फिर उनको सूंड में लपेट के फूलों को पटक देते हैं। तो जब उनको चेतना मतलब होश आता है जब, तो वो फरसे से उनका दांत तोड़ देते हैं प्रहार में, तभी उनका नाम हो गया एक दंत। ये परशुराम जी की वजह से हुआ है। तो ये भी कहानी आपने पढ़ी होगी। अब परशुराम जी कहाँ हैं? अब परशुराम जी उड़ीसा में महेंद्रगिरी पर्वत पर बैठे हुए हैं और वो वेट कर रहे हैं। वेट किससे कर रहे हैं? कल के अवतार का।
कल के अवतार को बताएंगे वो सब बातें कि गुरु होंगे ना उनके वो, कि शिव जी की तपस्या करिए और सृष्टि को फिर से मुक्त करिए, सही करिए। क्योंकि हमारे जो चारों युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, वो फिर से इन्फिनिटी में रोटेट होता रहेगा। सब फिर से दोबारा से जीवित हो जाएंगे और सबको मुक्ति मिल जाएगी। तो परशुराम जी की यही कहानी है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।